जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर। हाँ साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी ने जारी कर दिया है कक्षा 10 का मॉडल पेपर। जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा, हुबहू इस प्रकार का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न बिल्कुल सेम होंगे साथियों, सभी प्रश्नों का तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यानी 1 नंबर वाले कितने मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ कितने होंगे, 2 नंबर वाले कितने होंगे, रिक्त स्थान होंगे या नहीं, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मेरे द्वारा बताई जाएगी। और पूरे पेपर का, हाँ साथियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर टोटल 23 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको मेरे द्वारा आज की वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें। सभी प्रश्नों का समाधान मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा अच्छे तरीके से। और जैसे ही वीडियो एंड होगा तो आपको मेरे द्वारा ये पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। आपके मोबाइल फोन में ये पीडीएफ आ जाएगा। कैसे आएगा वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। तो यहां पर साफ साफ लिखा साथियों, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ये जारी हुआ है। मॉडल पेपर में ये बताएगा कि आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसे होने वाला है। और इसमें से लगभग साथियों लगभग 50 से 60% पेपर तो बिल्कुल सेम आने वाला है। तो इसलिए आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि समय कितना मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। यहाँ पे लिखा है मॉडल पेपर 1 हल सहित माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान। पूरे आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। आपको मेरे द्वारा ये पीडीएफ दे दिया जाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, पूरा पेपर समझिए, के बाद आपको मेरे द्वारा ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बोला है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पॉइंट 1 आता है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्चात प्रवाह को कौन रोकता है। तो अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अब यहाँ पर आप आंसर देखें, इसका आपका आंसर हो जाएगा वाल्व रोकते हैं साथियों। कौन रोकते हैं, वाल्व। तो संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्चात प्रवाह को कौन रोकता है, वाल्व। ठीक है। सेकंड प्रश्न बोल रहा है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहां पर होता है। तो आपको याद रखना है तंत्रिकाक्ष में होता है। विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन तंत्रिकाक्ष पर होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें, वह बोल रहा है पॉइंट 3 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों। आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर टोटल 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑप्शन वाले। तो ठीक है, इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो सोचना भी है, संतुलन बनाना भी है, हृदय स्पंदन भी है। सभी मस्तिष्क के कार्य हैं साथियों। तो आपका ऑप्शन द एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है आर वार। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण कौन सा है। तो साथियों आपको ध्यान होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आपका चैप्टर नंबर 8 बुक का, तो गोल और पीला है साथियों। आर आर वाई वाई बड़े का मतलब क्या है, गोल और पीला। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 5 कि आपतन कोण आई का मान क्या होता है। तो आपतन कोण साथियों, जिस प्रकार हम किसी भी दर्पण पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, वो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होने पर इनके बीच अभिलंब होता है। इस वाले कोण को बोलते हैं कोण आई और इस वाले कोण को बोलते हैं कोण आर। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, परावर्तन कोण के समान होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। तो कौन करता है साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, श्वेत पटल करता है साथियों। कौन करता है, श्वेत पटल। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा साथियों। क्या होगा, 1 वोल्ट। ओके। प्रश्न नंबर इसका 8 बोल रहा है पॉइंट, चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किन कारकों पर करता है साथियों, वह चालक की लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। यानी आपका सही इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, वातावरण में लोहे के ऊपर बुरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है। तो इसे बोलते हैं हम संक्षारण। क्या बोलते हैं साथियों, संक्षारण। ठीक है। वैसे जंग कहा जाता है उस भूरे रंग की परत को, लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया पूछी थी, तो प्रक्रिया आपकी हो जाएगी संक्षारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, 2CH3COOH Na2CO3। तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका जो चैप्टर है साथियों कार्बन वाला, उसका है, यहाँ से ली गई है विक्रिया। तो इसमें आपको ध्यान होगा, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 2CH3COOH Na। ओके, ठीक है। इसके बाद 11 की बात करें, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है। तो साथियों जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर जाता है, तो वहां पर धनायन बनता है। क्या बनता है, धनायन।
तो ऑप्शन ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर वह ग्रहण करती है तो क्या बनेगी, वह बनेगी ऋणायन। ठीक है, इसके बाद 12 बोल रहा है O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। तो O3 किसका रासायनिक प्रतीक है, ओजोन का आपको ध्यान रखना है। ओजोन गैस को O3 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका 13 पॉइंट बोल रहा है दांतों का दंतशय का पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है। तो 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 बोल रहा है इसका पुष्प के नर जनन भाग का क्या नाम है। तो पुंकेसर कहा जाता है साथियों। पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहा जाता है, पुंकेसर, और मादा जनन भाग को कहा जाता है स्त्रीकेसर। ठीक है, 15 पॉइंट बोल रहा है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहे का। ठीक है, सभी के आंसर आपको यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आपको ये पीडीएफ में आप देख के अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सभी प्रश्न यहाँ पर। फिर है इसका सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान बोल रहा है, ये सभी भी आपको 1 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो पहला रिक्त स्थान बोल रहा है लार में पाए जाने वाले लार या एंजाइम को क्या कहते हैं, एमिलेस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एमिलेस। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, फ्लोरीन है। कौन सा है साथियों, फ्लोरीन। आप ए बी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, मादा के अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है साथियों। यहाँ पर जोड़ी लिखा था इसलिए हम 1 लिखेंगे, अगर जोड़ी नहीं होता तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, क्योंकि 1 जोड़ी का मतलब 2 ही होता है। नल के जल का पीएच मान कितना होता है साथियों, 6.5 से 8.5 ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इसमें 7 भी भरेंगे वो भी आपका एकदम राइट आंसर है, क्योंकि नल के जल का पीएच एकदम उदासीन होता है। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन बोल रहा है जल का अपवर्तनांक होता है। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है साथियों, 1.33। ओके, ठीक है। इसका 6th पॉइंट बोल रहा है वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। ठीक है, इसका 7 पॉइंट बोल रहा है सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल से आंसर थे। इसके बाद यहाँ पर है अति लघुरात्मक प्रश्न, जो भी आपको 1 नंबर के देखने को मिलेंगे सारे के सारे, और इसमें लिखा है प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो लैक्टिक अम्ल कहा जाता है दही में उपस्थित अम्ल को। ठीक है, इसके बाद है Mg और Cl2 से बनने वाले द्विआगारी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इससे बनता है साथियों MgCl2। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर लिखा है हीरे में कार्बन परमाणु सहसंयोजी आबंध से आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल से आंसर है। आपको ध्यान से वीडियो पर बने रहना है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और आपकी कक्षा 10 में एक अच्छे नंबर आए विज्ञान विषय में। 4th क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन परमाणु का क्रमांक कितना होता है। साथियों 6 होता है। संयोजकता पूछता तो आप इसका 4 बताते। ठीक है, इसके बाद इसका 5th पॉइंट बोल रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, 6th पॉइंट बोल रहा है इसका प्लेज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो बहुखंडन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है साथियों, बहुखंडन द्वारा। ठीक है, 7 पॉइंट बोल रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। R बराबर 2F होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है साथियों मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा आप लिख देंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका भी सटीक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ले। फिर है 10 पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। तो अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मृदा में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। ये इनकी भूमिका है। यहां तक साथियों प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाते हैं, जिनमें आपको टोटल पहले में 15 क्वेश्चन और दूसरे में आपके 7 क्वेश्चन और तीसरे में 10 क्वेश्चन। तो लगभग आप इनको ऐड करेंगे तो लगभग 32 क्वेश्चन हो जाएंगे इनको मिलाकर ही आपके छोटे छोटे। इसके बाद यहाँ से आपका खंड 22 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको शब्द सीमा 50 दे रखी है और ये प्रत्येक 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इसमें है एक्स यौगिक है और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल पटरियों में और जोड़ने के लिए किया जाता है। तो उसका नाम बताना है, अभिक्रिया लिखनी है और इसकी अभिक्रिया कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले उस यौगिक का नाम लिखेंगे। उसका नाम होगा साथियों फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। और ये अभिक्रिया कौन सी है, इस अभिक्रिया को बोलेंगे थर्मिट अभिक्रिया। और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विकृत गंधिता को समझाइए। तो जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध खो देती है और विकृत गंधित हो जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में बोला है 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम बताइए। तो कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और इसके अलावा एक हेलोजन होता है। तो टोटल 5 आपके समूह है मुख्य। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखी है। तो आप लिख देंगे यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज्मा स्कंदित हो जाता है। मेथेनेल नेत्र की तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की हानियां हो सकती है। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है साथियों पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा होता है और इसकी प्रकाश संश्लेषण की विधि जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इनके बीच हमें अंतर बताना है, जो भी अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल से अंतर है, जन्म के समय से ही प्रारंभ होती है सामान्य वृद्धि तो, लेकिन लैंगिक परिपक्वता क्या है यौनारंभ के समय शुरू होती है। तो कई प्रकार के इसमें अंतर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से लिख लेना अगर आपको नोट करने हैं तो, वरना मेरे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। फिर मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए, जो भी आपको चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है जब प्रकाश की किरण तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उसका मार्ग दर्शाते हुए किरण चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर किरण चित्र देख सकते हैं साथियों, ये विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हुई किरण का चित्र। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, बना लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से आप स्थितियां बता देंगे, ये टेबल आपकी बुक में भी दी गई है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। तो इसके ये प्रमुख गुण है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो साथियों लघु पतन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट को कहा जाता है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ से नोट कर लेना अगर आपको लिखना है तो। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो ये भी बहुत ही सिंपल है साथियों, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और भी बहुत से है कि उपयोग न होने पर लाइट व पंखे बंद कर देना, बहुत ही सरल है, तो आप यहाँ से लिख लेना। इसके बाद यहाँ से प्रश्न नंबर 16 से आपका स्टार्ट हो जाता है खंड स, और खंड स में भी आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो होंगे कि जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक मिलाई जाती है, तो ये जब करते हैं तो क्या होता है हमें बताना है। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसके अथवा में ये 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए। बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम व कार्य लिखिए। तो पादप हार्मोन साथियों पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, और 2 पादप हार्मोन के हमें नाम बताने, तो एक तो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन और एक हो जाएगा जिब्बेरेलिन हार्मोन। और इसके अथवा में हम देखें प्रश्न को, तो मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम व कार्य लिखने हैं। तो 2 प्रमुख भाग है साथियों, एक है प्रमस्तिष्क, एक है डायनेसेफेलोन, तो दोनों के कार्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए या मेंडल के पृथक्करण के नियमों को समझाइए। तो दोनों नियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। ये पहला तो क्या है साथियों, द्विसंकरण का नियम है, और नीचे आप देखेंगे तो पृथक्करण का नियम आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। या अथवा में लिखा है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इन दोनों के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और अथवा के आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर यहाँ से प्रश्न नंबर 20 से आपका स्टार्ट हो जाएगा खंड द, जिसमें बोला है अम्ल किसे कहते हैं और क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। और अथवा में है अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग। तो इन सभी के आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर बनेगा साथियों, कोई भी डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान आपका पेपर होगा। फिर प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए, और आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और ये आपके कुछ सोल्व करने वाले क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं इसे। तो सभी के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा साथियों, यानी टोटल 22 क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको मिलेंगे 15 और प्रश्न नंबर 2 में आपको मिलेंगे साथियों 7 क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 3 में मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन। तो ये तो आपके टोटल हो गए, कितने हो गए, 32 यानी 32 क्वेश्चन हो गए। और इनके अलावा आपको प्रश्न नंबर 4 से लेकर टोटल 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 22 होंगे साथियों, इनके पॉइंटों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विज्ञान का पेपर आपका इस प्रकार का होगा। अब बात करें कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे द्वारा आपको ये भेज दिया जाएगा मॉडल पेपर और आप इसका समाधान कर सकते हैं। और बाकी सभी विषयों का अगर आपको वीडियो देखना है, हल जानना है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कक्षा 10 की एक अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।